पूरा रखना, पूरा विश्वास। अपने नगर के, अपने गांव के, अपने खेड़े के, अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के, अपने क्षेत्र के जिस शिवालय पर तुम एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, ये विश्वास मानना कि तुम्हारा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। बाबा हाथ पकड़ कर ही छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ज़्यादा ज़्यादा हमको ये ढोंग या प्रपंच या इसमें नहीं पढ़ना है कि हमको ये हो या वो, ना ना ना, तुम तो एक लोटा जल समर्पित कर दिए, बहुत बहुत। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम आ गए तेरे दरवाजे, तूने बुलाया, हम पहुंच गए। हम पहुंचे वहां, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर। पुजारी जी का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। शंकर पार्वती तो कैलाश पर चले गए थे। भ्रमण करते करते आज फिर पुनः उसी विदर्भ देश में, अमरावती क्षेत्र में फिर आ गए, फिर आ गए। और वापिस जब आए, वापिस जब पहुंचे, अमरावती नगर में जैसे ही पहुंचे, पुजारी जी को मंदिर के अंदर देखा तो काया में कोढ़ का रोग नहीं था। पूछ लिया पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से, ये हुआ क्या? इसका कोढ़ का अगर रोग था तो ये समाप्त कैसे हो गया? ये रोग समाप्त कैसे हुआ? कैसे समाप्त होगा? जब आप भगवान का भजन करते हो, शिव कथा सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, शंकर का भजन करते हो, तो आपका हाथ जब महादेव पकड़ते हैं तो लोगों को भी आश्चर्य होता है कि आखिर ये ठीक कैसे हो गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया। लोगों को चिंता हो, लोगों को चिंता लग। ये पत्रों में आप लोग लिखे हैं, ये पत्रों में जो वर्णन किया देखिए। मैं शिवकली उइके वार्ड क्रमांक 8 परासिया जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। मैं शिवकली उइके वार्ड क्रमांक 8 परासिया जिला छिंदवाड़ा की हूँ। गुरुजी, मेरी बहू की शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, टेस्ट भी करवाया पर उसका कोई रिजल्ट नहीं है। सारी आस छोड़ दी। लोग हंसते थे गुरुदेव। बहू को भी किसी के यहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लोग टोका करते थे। हमारी पड़ोसन ने कहा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद 13 फरवरी 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र को लेकर आए हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा कर दो वहीं पर। हाँ, एक बार ऊंचा कर दीजिए। हाँ ठीक है, दोनों हाथ से एक बार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए। मैं राशि अवधिया सिवनी जिले के गोपालगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं राशि अवधिया सिवनी जिले के गोपालगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। गोपालगंज से आई हूँ गुरुजी। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बच्चादानी में 10 साल से गठान थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे और गांठ को जांच के लिए मुंबई भेजने का बोले थे। गुरुदेव, ऑपरेशन कैसे कराऊं? सोच में पड़ गई। परिवार
सब आश्चर्य में रहा कि इस गठान का करें तो करेंगे। तब एक बार केवल मोबाइल पर छोटी सी क्लिप आपकी देखी थी, उसके बाद कथा सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत किया, मंदिर जाती थी, झाड़ू लगाकर मंदिर को पूरा साफ कर देती थी। हाथ धोने के बाद बाबा को जल चढ़ा देती थी, उस जल को पी लेती थी और बाबा के मंदिर में जो कचरा पड़ा रहता था सब उठाकर एक कोने में पटक देती थी। बेलपत्र उठाकर खा लेती थी। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई, 10 साल पहले जो गांठ थी, बाबा बार बार डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहा था, पर बाबा की कृपा से जब जांच कराई तो मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने की। अब ठीक है, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को। शिव ओखड़ी इसी को कहते। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। पार्वती जी ने पूछ लिया, तुम्हारी कोड़ का रोग कैसे समा। दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं कि हो कैसे रहा। एक लोटा जल, एक बेलपत्र क्या इतना फल दे जाती है? ये बेलपत्र और ये एक लोटा जल अगर आप दिल से विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, दिल से विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो बाबा भी विश्वास के साथ तुम्हारी झोली भर ही रहा है। ये निश्चित, ये निश्चित भर रहा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, ये शिव की कृपा से मिली, ये शंकर की उदारता से मिली, ये शंकर की करुणा से मिली। अपने नगर में अगर कथा मिल जाए, अपने क्षेत्र में कथा मिल जाए, अपने शहर के पास में कथा मिल जाए, 100, 150, 200, 300 किलोमीटर भी दूर मिले, तो ये बाबा का कृपा मानना कि हमारे नजदीक में कथा हो रही है और मैं जरूर जाऊं। पंडाल में 5 मिनट बैठूं पर बैठूं, जरूर मिले तो जाओ, सुनो। श्रवण करो अपने जीवन में, आनंद की अनुभूति। और श्राद्ध पक्ष में अगर कहीं कथा सुनने को मिल जाए शिव पुराण की, तो वहां अपने पूर्वजों का एक छोटा सा फोटो भी अपने साथ लेके बैठो, उनको भी कथा सुनाओ। जब कथा 5 दिन की सुनो, 6 दिन की सुनो, चाहे 7 दिन की सुनो, उसको सुनने के बाद कथा की रज भी अपने शरीर पर, उस चित्र पर भी लगाओ, जिससे उस जीव का भी कल्याण हो जाए। ये अपने जीवन का एक करो, सुनो, धारण करो। शिव कथा कह रही है, बाबा का संवाद कहता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया कि इसका कोढ़ का रोग कैसे समाप्त हो गया। शंकर भगवान कहते हैं इसका विश्वास इसके रोग को समाप्त कर दिया, इसका भरोसा इसके रोग को समाप्त कर दिया। विश्वास पर रोग गया, समाप्त हुआ। समय आया जब रोग समाप्त हो गया, पार्वती जी गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए। षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए तो गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय जी की परीक्षा ली गई। पृथ्वी की परिक्रमा पहले जो कर कर आएगा वो प्रथम पूजा जाएगा। जानकर गणेश जी चूहे पर बैठे, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठे। कार्तिकेय जी परिक्रमा कर कर आने में समय लग गया। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो उनको प्रथम गिनती में लिया गया, प्रथम गिनती। पर पार्वती जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। माता पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव को कहा, गणेश आपके प्रिय हो गए। षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गए, उन्होंने आपके वचन को निभाया, पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, माता पिता की परिक्रमा करी, पर आपने गणेश को प्रथम पद दे दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है भोलेनाथ। शिव जी आज मैं आपसे एक वचन मांगती हूँ, आपको देना पड़ेगा।
शंकर जी ने कहा कौन सा वचन? पार्वती जी कहती हैं मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी परिक्रमा नहीं होगी, ये वचन मुझे दे दीजिए। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि शंकर भगवान ओघड़ी दयालु भोलेनाथ कभी भी कुछ भी दे देते हैं, इसलिए उसको रोका गया, आधी परिक्रमा करें। तब गणेश जी प्रथम गिनती में आ गए। षडानंद कार्तिक रुष्ट होकर श्री शैलम पर गए। जब कार्तिक रुष्ट होकर चले जाते हैं, पार्वती जी उनको कैसे मनाती हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। कल की कथा में सुबह 9 बजे 16 सोमवार के उद्यापन को, 16 सोमवार की और कथाओं को श्रवण करेंगे और गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं श्री गणेश। कल 9 तारीख को यहाँ कथा का विराम रहेगा। 11 सितंबर 2023 को बड़े आनंद के साथ सोमवार के दिन शिव चर्चा 1 बजे से 3 बजे तक, स्थान A7 पेट्रोल पंप के पास, कनाड़िया रोड, बंगाली चौराहे के पास, इंदौर में आयोजित रहेगी। 1 दिन की कथा बड़े भाव के साथ आप श्रवण करेंगे। इंदौर वालों को बहुत बहुत साधुवाद। वो कथा टीवी पर नहीं है ना, टीवी पर वो कथा नहीं रहेगी। 1 दिन की जो कथा है वो टीवी पर नहीं है, पर इंदौर वासियों को वो कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। आप सब आनंद लें। 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा पुणे सांघवी में, पूना महाराष्ट्र में अष्टविनायक शिव पुराण की कथा है, उसको श्रवण करें। भाव भक्ति से, आनंद से कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक करें। कल कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा।